नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके साथ रामचरितमानस भगवत गीता के कुछ विषय को लेकर साझा करता हूँ। ये आपके लिए भी आनंद का विषय है, मेरे लिए भी आनंद का विषय है। गांव गांव असहो ही आनंदु। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि हमें स्वाध्याय करना चाहिए और हमें आपस में मिलजुल करके प्रवचन भी करना चाहिए। ये हमारा दायित्व है। तो मैं लंका कांड, रामचरितमानस के लंका कांड के प्रारंभिक भाग को देख रहा था, प्रारंभ की चौपाइयों को देख रहा था। उसमें बड़ा एक सुंदर प्रसंग आता है कि अब सेतु का निर्माण करना चाहिए। समुद्र की विदाई हो चुकी है। समुद्र ने उपाय बताया है कि आप ही की सेना में दो ऐसे कुशल कारीगर हैं, वर प्राप्त हैं, जो सेतु का निर्माण कर सकते हैं। अगर उनको अगर पत्थर और बोल्डर प्रोवाइड किया जाए तो चलिए, तो सेतु निर्माण का कार्य शुरू होने वाला है। अब जामवंत जी ठहरे सबसे उम्रदराज, वयस्क, अनुभवी, जो हर बार प्रेरणा देने का काम करते हैं। कितना काम करना है, कितना का चुप साधि रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। फिर कंट्रोल भी करते हैं हनुमान जी को। इतना करहु तात तुम जाई, ज्यादा मत कर देना कुछ, इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देख कहु सुथी आई। हालांकि हनुमान जी ने कुछ ज्यादा कर दिखाया, वहां लंका को फूंक दिया और तमाम अक्षय कुमार का वध हो जाता है। बहुत सी घटनाएं घटती है, लेकिन उन्होंने हनुमान जी को पहले प्रेरित भी किया, और जब हनुमान जी ठास करके गरजने लगे तो उन्होंने कंट्रोल भी किया कि इतना करो तात तुम जाए। फिर जामवंत जी की आवश्यकता यहां पर आ गई है। अब वो क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले तो इंजीनियर्स को बुलाते हैं, दोनों भाई को। जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिरि मन माही, अकरहु सेतु प्रयास कछु नाही। देखिए कितना ही पावन प्रसंग है। भगवत गीता का पूरा दर्शन यहाँ पर आ जा रहा है। देखो, छोटी सी भी रचना कोई तैयार करता है, एक निबंध लिख देता है, एक छोटा सा मंदिर बना देता है, एक पुस्तकालय स्थापित कर देता है, एक घर बना देता है, उसके व्यक्ति के भीतर अहंकार हो जाता है, ये मैंने किया। एक आम का चित्र बनाता है तो चित्रकार होने का दावा करने लगता है आदमी। तो इन बच्चों को कैसे समझा रहे हैं? जामवंत बोले दो भाई, नल नहीं सब कथा सुनाई। सब बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति है, ये बनना है, तुम तो सब जानते ही हो, तुम समझदार हो, ये सेतु बनेगा, इससे सेना उस पार जाएगी, वगैरह वगैरह। फिर कहते हैं राम प्रताप सुमिर मन माही। राम जी के प्रताप को मन में सुमिरन करो, करो सेतु, सेतु बनाओ, प्रयास कछु नहीं, इसमें तुम्हें कोई श्रम नहीं लगेगा। जब रामार्पण भाव से तुम इस कार्य को करोगे, जब इस कार्य के श्रेय को समझोगे कि राम काज चल रहा है और राम जी की दी हुई शक्तियों के ही आधार पर यह कार्य मैं करूंगा, राम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चल रहा है, सब राम जी का ही सर्वत्र प्रोजेक्ट चल रहा है। वासुदेवम सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ। हम यही तो बीच बीच में भूल जाते हैं, हम अपने को देह मानने लगते हैं और इसी अहंकार से फिर लगता है कि मैं करता हूं। तो कर्तापन का भाव ना आए, उन्होंने क्या कहा? राम प्रताप सुमिर मन माही। ये एक संकेत दिया कि कार्य जो भी करें, आपके हाथ से हो सकता है बहुत स्प्लेंडेड मैग्निफिसेंट वर्क आपके हाथ से हो जाए, लेकिन सब राम प्रताप है, राम जी का कार्य हो रहा है। करहु सेतु प्रयास कछु नाही। तुम सेतु बनाओ और इसका तुम्हें श्रम भी अनुभव नहीं होगा, क्योंकि जब अहंकार नहीं होता है तो श्रम नहीं होता। श्रम तो तब महसूस होता है, अनुभव होता है, जब व्यक्ति के भीतर अहंकार होता है। तो जामवंत जी ने इतना महत्वपूर्ण संदेश दिया। ये उसी तरह से फिर वानरों को बुलाकर कहते हैं कि राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो, हाँ, और तुम तरह तरह के पत्थर, चट्टान, वृक्ष ला करके यहाँ पर दो। तो एक तरह का पूरा उत्साह का माहौल, उत्साह का वातावरण वहां पर बन जाता है। बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, सब उम्र के लोग हैं। ये वैसे ही जैसे किसी संयुक्त परिवार में जब कभी आदमी जाता है सिंचाई पटवन के लिए, तो पूरे परिवार पहुंच जाते हैं खेत के ऊपर और वहां काम शुरू हो जाता है। उसमें सब हैं, ग्रैंड फादर भी हैं, फादर भी हैं ना, बाबा दादा ना, पिताजी चाचा, बड़े भाई छोटे भाई, सब
पूरा का पूरा 3 पीढ़ी मिल करके काम करने लगते हैं और काम तुरंत हो जाता है। हमें याद आता है खलिहान में जब रात में बहुत जोरों की बारिश होती है और खलिहान में 30-40 मन धान रखा हुआ होता, तो दरवाजे से सब लोग दौड़ते, और जो जिस उम्र का है उसी उम्र का, अभी बादल घुमड़ रहा है तो जो जिस उम्र का है वो उतना ही बड़ा टोकरी और बोरा लेकर के शुरू करता, घर में धान फेंकते फेंकते बारिश होने के पहले पूरा का पूरा धान घर में डाल दिया जाता है। ये सब हमने देखा है अपने गाँव में कि कैसे ऐसा होता था कि बादल घुमड़ा उसके पहले सारा धान उठा करके घर में रख दिया। तो इस तरह से एक ज्वाइंट वेंचर चलता है, लेकिन इसमें कभी कभी व्यक्ति को टीम में अहंकार भी हो जाता है। तो एक तो टीम को हम सुपर्द कर दें, लेकिन सर्वोत्तम आध्यात्मिक तरीका है कि सारे कार्य तो राम काज चल रहे हैं। हनुमान जी क्या कहते थे, सो सब तो प्रताप रघुराई की, हे रघुवर ये सब आपके प्रताप से हुआ, मैंने कहा कुछ किया है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, अजल अधिलांग अचरज राही। भाई सब समुद्र पार करने का अचरज क्या है, कोई अचरज नहीं है, क्योंकि मुख में तो मुद्रिका पड़ी हुई है। तो हनुमान जी ने ये तरकीब लगाया कि किसी चीज का सो सब तो प्रताप रघुराई। तो वही फिर कहा इनको भी कि भाई तुम भी कहीं ऐसा ना चक्कर में फंस जाना, कहीं अहंकार में ना जाओ तुम दोनों भाई नल नील, कि भाई ये समुद्र सेतु तो हमने बनाया, राम जी ने तो ऐसे ही श्रेय ले लिया वगैरह वगैरह। तो पहले ही कहा राम प्रताप सुमिर मन माहे, राम जी के प्रताप को सुमिरन करो और अब करहु सेतु, सेतु का प्रयास करो और इसका तुम्हें कोई श्रम नहीं होगा। तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा संदेश है कि हमारे हाथों पहले तो कोई कार्य हो श्रेष्ठ, सबका श्रेय प्रभु को जाता है। एक दूसरा कि हम अहंकार शून्य होकर कार्य करेंगे तो जो है चैन की नींद सो सकेंगे, क्योंकि कार्य का अहंकार नहीं है, न मान है, न अपमान है, न सुख है, न दुख है, न राग है, न द्वेष है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो, भगवत गीता 2 अध्याय। तो इस तरह से जामवंश जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं नल नील को, और नल नील को अहंकारी होने से बचा लेते हैं। तो आइए हम इस संदेश को ग्रहण करें और अपने जीवन में अहंकार रहित होकर के कार्य करें, कार्य का श्रेय राम को दें, क्योंकि उनके बिना ये कार्य नहीं संभव है। हर श्वास चलता है तो उन्हीं के आधार पर चलता है। तो जीव को या हम व्यक्तियों को ये समझने की आवश्यकता है कि हम माध्यम हैं और हमारे माध्यम से ये कार्य हो रहा है। अगर हम अच्छा गा लेते हैं तो शक्ति किसी ने दी है, उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। अगर हम पढ़ा लेते हैं तो हमें पढ़ा लेना चाहिए। अगर हम बगीचा लगा सकते हैं तो हमें लगाना चाहिए। हमें हमें प्रभु ने कोई न कोई गुण हमें दिया है, उसका हम उन्हीं की सेवा में सदुपयोग करें। और इस तरीके से, क्योंकि गुण एक से बढ़कर एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मनुष्यों के भीतर कोई न गुण तो प्रभु ने दिया ही है, उसका हम समाज के लिए सदुपयोग करें तो वह राम काज के लिए हो जाएगा, वह राम जी की सेवा हो जाएगा, राम जी की पूजा, द वर्क विल बिकम वर्शिप। तो आइए हम इन विचारों के आधार पर श्रेष्ठ, सबल, शक्तिशाली, संपन्न और ज्ञानवान भारत का निर्माण करें। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।